द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुर्खियों में रहे बल्क ड्रग पार्क के बारे में। आइए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। पूरे देश में 3 बल्क ड्रग पार्क स्थापना की योजना है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने बल्क ड्रग पार्क की स्थापना के लिए ऊना जिले में 1400 एकड़ जमीन की पहचान की है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजकर इस जगह पर पार्क स्थापित करने की अनुमति मांगी है। आइए जानते हैं क्या है बल्क ड्रग। यह दवा का मुख्य घटक होता है। जैसे पैरासीटामोल एक बल्क ड्रग है। इस पैरासीटामोल को बाइंडिंग एजेंट या विलायक के साथ मिश्रित करके पैरासीटामोल टैबलेट, कैप्सूल या सिरप बनाई जाती है, जिसे अंततः मरीजों को दिया जाता है। बल्क ड्रग को एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट भी कहा जाता है। इसका निर्माण बहुत सारे रिएक्शन से होता है। इसके निर्माण में कच्चा माल के रूप में जिसका उपयोग किया जाता है उसे KSM यानी की स्टार्टिंग मटेरियल कहा जाता है। रिएक्शन के दौरान इंटरमीडिएट स्टेजेस में बनने वाले रासायनिक यौगिक को DIs यानी ड्रग इंटरमीडिएट्स कहते हैं। आइए जानते हैं बल्क ड्रग पार्क के बारे में। बल्क ड्रग पार्क एक कॉन्टिजियस एरिया है जहां UPI, DI और KSMs के विनिर्माण के लिए कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज होंगी। केंद्र की योजना के तहत कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज के निर्माण के लिए वन टाइम ग्रांटिंग एड दिया जाएगा। मैदानी राज्यों को कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज की लागत का 70% ग्रांटिंग एड के रूप में दिया जाएगा, जबकि हिमाचल प्रदेश एवं अन्य पहाड़ी राज्यों में यह ग्रांटिंग एड 90% होगा। केंद्र सरकार एक पार्क के लिए अधिकतम 1000 करोड़ रुपए देगी। आइए जानते हैं आखिर भारत बल्क ड्रग पार्क्स को क्यों दे रहा है बढ़ावा। भारत का दवा उद्योग विश्व के बड़े दवा उद्योगों में से एक है। वॉल्यूम के लिहाज से भारत का दवा उद्योग विश्व का तीसरा सबसे बड़ा दवा उद्योग है। निम्नलिखित कारणों से भारत बल्क ड्रग पार्क को बढ़ावा दे रहा है। भारत को API, DI या KSM के आयात के लिए दूसरे देश खासकर चीन पर निर्भर रहना पड़ता है। कोरोना वायरस के कारण आयात में अड़चन आ रही है। चीन और भारत के बीच सीमा विवाद ने भी आयात में गतिरोध उत्पन्न किया है। देश में बल्क ड्रग के विनिर्माण लागत में कमी आएगी एवं घरेलू बल्क ड्रग उद्योगों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। आइए जानते हैं कैसे चयनित किए जाएंगे ये तीनों पार्क। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना सहित विभिन्न राज्यों ने इस पार्क की स्थापना में रुचि दिखाई है एवं केंद्र सरकार को अपना प्रस्ताव भेजने वाले हैं। एक राज्य केवल एक पार्क के लिए ही प्रस्ताव कर सकता है। मैदानी राज्यों में पार्क का क्षेत्रफल 1000 एकड़ से कम नहीं होना चाहिए, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में पार्क का क्षेत्रफल 700 एकड़ से कम नहीं होना चाहिए। प्रस्ताव में अनुमानित लागत, फिजिबिलिटी स्टडीज और एनवायरमेंटल रिस्क असेसमेंट होना चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स द्वारा नामित एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी इस प्रस्ताव का परीक्षण करेगी एवं फिर स्कीम स्टीयरिंग कमेटी को सिफारिश करेगी और उसके बाद यह समिति प्रस्ताव को मंजूरी देगी। बढ़ते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बल्क ड्रग को एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट भी कहा जाता है। दूसरा, बल्क ड्रग के निर्माण में उपयोग होने वाले कच्चे माल को KSM यानी की स्टार्टिंग मटेरियल कहा जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, या फिर D ना तो 1 और ना ही 2। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश।